हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग समझेंगे सबसे सरल भाषा और आसान भाषा में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से देख रहे हैं हम लोग, जिसको हिंदी में नर जनन तंत्र कहते हैं। अब ये जो अब्डोमिनल पार्ट जो है, नीचे वाला पार्ट, ये गोलनुमा संरचना जो है, इस वाले पार्ट को हम लोग वृषणकोश स्क्रोटम कहते हैं। इस वाले पार्ट को हम लोग वृषणकोश स्क्रोटम कहते हैं। ये जो अंदर में गोलनुमा संरचना है, जो कि वृषणकोश के अंदर में, इसको हम लोग टेस्टिस कहते हैं, वृषण कहते हैं। इसके टेस्टिस के अंदर 3 ठो छोटे छोटे ट्यूब पाए जाते हैं, जिस ट्यूब को हम लोग इस लेब्यूल्स पाए जाते हैं, जिसमें 250 लेब्यूल्स रहते हैं। 250 लेब्यूल्स रहते हैं। इस लेब्यूल से जो ये स्पर्म इसमें बनता है, इसमें स्पर्म बनने का कार्य होता है। इससे स्पर्म जो बाहर आता है, इस वाले ट्यूब को हम लोग ट्यूबुलर रेक्टी कहते हैं। ट्यूबुलर रेक्टी, यहाँ पे स्पर्म आके नेटवर्क अपना बनाता है। यहाँ से तीनों लेब्यूल से आके स्पर्म यहाँ पे अपना नेटवर्क बनाता है, यहाँ पे अपना नेटवर्क बनाता है। इस वाले पार्ट को हम लोग रेटेड टेस्टिस कहते हैं। रेटेड टेस्टिस कहते हैं। यहाँ से जो जब स्पर्म यहाँ से बाहर आता है, ऐसे देख रहे हैं आप लोग, ये स्पर्म बाहर आ रहा है। इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट को हम लोग एपिडिडाइमिस कहते हैं, जिसे स्टोरेज ऑफ स्पर्म भी बोला जाता है। यहाँ पे आके सभी स्पर्म स्टोर हो जाता है। यहाँ पे आके सभी स्पर्म स्टोर हो जाता है। इसको हम लोग एपिडिडाइमिस कहते हैं। ये जो देख रहे हैं आप लोग नली, पतली सी नली जो ये देख रहे हैं ट्यूब, इस ट्यूब के माध्यम से स्पर्म बाहर जाता है, जिसको शुक्र वाहिनी कहते हैं। भास डिफरेंस, इंग्लिश में हम लोग इसको भास डिफरेंस कहते हैं। यहाँ से ये नली से बाहर स्पर्म आता है। ये जो सबसे पहले देखेंगे यहाँ से, इस वाले पार्ट को, इसको यूरिनरी ब्लैडर बोला जाता है, मूत्राशय। हिंदी में हम लोग इसको मूत्राशय कहते हैं। इसमें यूरिन बनता है, यहाँ पे यूरिन स्टोर रहता है। इसी यूरिन से एक ऊपर से जो आता है एक ट्यूब जो कनेक्ट रहता है यूरिनरी ब्लैडर से, जिसको यूरेटर कहते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में यूरेटर कहते हैं, हिंदी में मूत्र नलिका बोलते हैं। इस यूरेटर के ऊपर से जाके ऐसे पीछे से आके लटका हुआ रहता है हमारा शुक्रवाहिनी, जिसको भास डिफरेंस कहते हैं। ये जो डार्क सर्कल है, इस वाले पार्ट को सेमिनल वेसल्स कहते हैं। इस वाले पार्ट को हम लोग सेमिनल वेसल्स कहते हैं, हिंदी में शुक्राशय बोला जाता है। दो रहते हैं, दोनों टाइप से, दोनों तरफ से। एक को हम लोग सेमिनी वेसिकल दोनों को कहते हैं। इस वाले ट्यूब को, जो ट्यूब सेमिनी वेसिकल से इस ट्यूब से जुड़ा रहता है, इस ट्यूब को हम लोग स्खलन नलिका कहते हैं। इजेक्टली डक्ट, इजेक्टली डक्ट कहते हैं ये सबको हम लोग, जो कि इसके अंदर फ्रक्टोज बनता है। इस डक्ट के अंदर फ्रक्टोज निकल रहा है, फ्रक्टोज बनता है। अब हम लोग देख रहे हैं इस वाले पार्ट को, ये जो डार्क सर्कल है, इस वाले पार्ट को प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। इसी में कैल्शियम आयंस बनते हैं। सीमेन यहीं पे तरल पदार्थ में बनता है सीमेन। इसमें फास्फोट आयंस होता है। कलर्स का पता चलता है, स्मेल, सुगंध यहीं से पता चलता है कि सीमेन का स्मेल कैसा है, कलर कैसा है, हर एक चीज़ का यहीं से पता चलता है। यहाँ से तरल पदार्थ बन के यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलता है। अब आगे देखेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि हम लोग समझ गए किसे कहते हैं। अधिवृष्ण भी समझ गए, एपिडिडाइमिस जहाँ पे स्पर्म स्टोर रहता है। अब यूरेथ्रा देखते हैं, मूत्र मार्ग, जहाँ से यूरिन और स्पर्म दोनों का मार्ग है। इसमें देखेंगे जब पहले स्पर्म बाहर आता है तो यूरिन नहीं आएगा, यूरिन आएगा तो स्पर्म नहीं आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकता है। अब देखेंगे सबसे लास्ट में शीश, पेनिस, इसको, इस वाले भाग को हम लोग पेनिस कहते हैं। अब हम लोग सबको डिटेल में देखेंगे इसका परिभाषा क्या होता है। इससे तो हम लोग समझ गए, अब इस सब का परिभाषा क्या होता है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। इसका भाषा में हम लोग अब देखेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र देख रहे हैं। जनन, कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं का निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं।
हम देख रहे हैं निषेचन की जो क्रिया में कार्य करता है, ये शिश्न कोशिका को मादा जनन अंग में पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे वृषण और शिश्न दोनों का कार्य होता है। इसमें जो टेस्टिस है, ये टेस्टिस है और ये शिश्न है पेनिस। टेस्टिस से स्पर्म जाता है, यहाँ से स्पर्म उत्पन्न होता है और शिश्न निषेचन करने की कार्य करता है। अब देखेंगे हम लोग टेस्टिस, वृषण, टेस्टिस कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है। इसका कारण यह है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। शरीर के ताप से इसका कम होता है। देखिएगा इसका शरीर से बाहर लटका हुआ रहता है उदर गुहा बाहर। इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं हम लोग टेस्टिस के बारे में। अब टेस्टिस में इसके अंदर एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, जिससे हम लोग पता कर सकते हैं टेस्टे हार्मोन की मेल और फीमेल में परिवर्तन बताता है। टेस्टे हार्मोन के कार्य देखिए, शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण, लड़कों में यौवनावस्था परिवर्तन, जैसे कि देख लीजिएगा लड़कों में मोचदारी आने लगता है। अब लड़कियां में जो यौवनावस्था परिवर्तन है उसमें देखिएगा चेस्ट सब बड़ा होने लगता है। अब देखेंगे वास्ट डिफरेंस, शुक्र वाहिनी, इस वाले नलिका के बारे में हम लोग देखेंगे वास्ट डिफरेंस। इसका क्या कार्य है? उत्पादित, जब लिखने के लिए बोलेगा तो उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन शुक्र वाहिकाओं द्वारा होता है। ये शुक्र वाहिकाएं मूत्राशय से आने वाले नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती है। मूत्राशय से आने वाले नली और स्पर्म जो लेके जाता है, ये दोनों सब नली मिलकर एक संयुक्त पूर्ण नली बना लेता है। अब नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग, आगे देखेंगे मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इस वाले ट्यूब के बारे में करा है कि यह मूत्र और वीर्य दोनों के बाहर जाने का मार्ग है। बाहरी आवरण के साथ इसे शिश्न कहते हैं। ये पूरे को मिला के हम लोग पेनिस बोला जाता है, शिश्न। देख रहे हैं आप लोग, इसको शिश्न कहते हैं। अब संबंधित ग्रंथियां, शुक्राशय ग्रंथि तथा प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्राव शुक्र वाहिनी में डालते हैं। इससे शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं। इसका बात कर रहे हैं हम लोग प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में। ये तरल क्या क्या इसमें यहाँ से बनता है, शुक्राणु तो आते हैं, यहीं से सब कुछ चेंज होता है। शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं, तरल पदार्थ यहीं से बनता है। यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है। यहाँ पे इसका पोषण, रहन सहन हर एक चीज प्रदान करता है प्रोस्टेट ग्रंथि में। इनके हस्तांतरण में सहायता करता है। यहाँ से जो बाहर जाने के रास्ता में स्पर्म यहाँ पे तरल पदार्थ से बन के जो बाहर आता है मूत्र मार्ग में, तो उसमें सहायता करता है। अब शुक्राणुओं तथा ग्रंथियों का स्राव मिलकर वीर्य बनाते हैं। स्पर्म बनाने का भी कार्य प्रोस्टेट ग्रंथि से ही स्टार्ट होता है। अब हम लोग लास्ट पॉइंट देख रहे हैं, शिश्न, पेनिस। इसके बारे में हम लोग अब देखेंगे। यह एक बेलनाकार अंग है जो वृषणकोश के बीच लटका रहता है। वृषणकोश, ये जो टेस्टिस है, दोनों तरफ टेस्टिस रहता है, बीच में ये लटका हुआ रहता है। सामान्य अवस्था में यह शिथिल तथा छोटा रहता है। जैसे सामान्य अवस्था में छोटा रहता है, यही कह रहा है, तथा मूत्र विसर्जन के कार्य आता है। मूत्र विसर्जन के कार्य आता है। अब मूत्र विसर्जन में आकार बदलता है, क्या होता है उसके बारे में देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, यह नर जनन कोशिका शुक्राणुओं को मादा जननांग में पहुंचाने का कार्य करता है। यह नर जनन कोशिका है जो शुक्राणुओं को मादा जननांग में पहुंचाने का कार्य करता है, जो कि पेनिस। मादा जननांग में सेक्स के दौरान जब हम लोग करते हैं तो शुक्राणु सेक्स के दौरान मादा जननांग में पहुंचाने का कार्य करता है। और तब यह उत्तेजित होता है, मतलब अपना कार्य करने के लिए उत्तेजित होता है, जिसके कारण इसका आकार में परिवर्तन आ जाता है। आकार में परिवर्तन होता है, जिससे हम लोग मूत्र विसर्जन भी करते हैं तो इसमें आकार में चेंजिंग आ जाता है, और सेक्स के दौरान भी उससे और आकार इसका बढ़ जाता है। यहाँ देख रहे हैं लास्ट में करा, इसका आकार बढ़ जाता है। तो आई होप आप लोग इजिली समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।